हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे 11 बजे का टाइम है और कपड़े तो सुबह वॉश हो ही गए थे। इन्होंने सुबह मशीन लगा दी थी, तो यहाँ पे ना मैं कंघी भी ले आई थी। बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं ना, तो फिर मैंने कहा चलो बाहर पे ही मैं वो कर देती हूँ, बाल बना देती हूँ। तो जिससे ये है कि बाल जो भी झड़ने होंगे यहीं पे झड़ जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने बाल झाड़ दिए हैं। और आज ना मेरी तबीयत, रात को बहुत तबीयत ख़राब हुई। 3:30 बजे का टाइम था, तो मैं उठी ना, तो मतलब मुझे उठी क्या, चक्कर ही आ रहे थे, मुझे लेटे लेटे ही चक्कर आ रहे थे। तो वॉशरूम वगैरह गई, मैं उठी तो फिर देखा तो पसीना पसीना, मुझे ना पसीना हो रहा था। ये बोल रहे पंखा कम करता हूँ, ठंडा, मैंने ठंडा लग रहा है। मैंने कहा मुझे यहाँ पसीना हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही। तो फिर बीपी चेक किया तो बीपी मेरा 140, मतलब 120 140 हो रखा था, बहुत बढ़ रखा था। तो फिर इन्होंने फिर दवाई दी। उसके बाद फिर मैं ऐसे सोई कि ख़तरनाक वाला नींद आई मुझे। फिर मतलब वो ये बीपी में आराम मिला होगा। फिर सुबह उठी मैं, तो सब्ज़ी बनाई मैंने, और आटा तो गूंद के रख रहा था। सब्ज़ी कटी हुई भी थी, नहीं सब्ज़ी इन्होंने बना दी थी। मैंने रोटियां बनाई बच्चों के लिए, वो भी इन्होंने अपने लिए, इन्होंने खुद बनाई। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मतलब वो ये नींद, आंखें ऐसी हो रही थी क्योंकि दवाई का असर रहता है ना। तो फिर वहाँ पे फिर मैं इन्होंने बच्चों को तैयार व्यार के मैं लेटी रही। और ये बच्चों को फिर छोड़ के भी घर आ गए थे। छुट्टी कर रहे थे ये कि छुट्टी कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, छुट्टी मत करो, जा लो आप। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो फिर मैं बुला लूँगी आपको। मैंने कहा बस आप बच्चों को लेने, उन्होंने कहा हाँ बच्चों को लेने में आ जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा आप चले जाओ घर में, अब क्या काम है, कुछ भी नहीं है। कपड़े इन्होंने मशीन लगाई दी थी, धुल ही दिए थे। हाँ बाहर तो नहीं डाले थे, बट धुल दिए थे मतलब कपड़े ना। तो फिर इन्होंने मना किया था कि जब मैं आऊँगा ना तब मैं कपड़े डाल दूँगा, रहने देना। लेकिन वो ये फिर हल्की धूप सी लग रही थी, मैंने कहा यार डाल देती हूँ। क्योंकि जब ये चले गए उसके बाद फिर मुझे नींद ही नहीं आई ना, क्योंकि जब तक ये थे तब तक थोड़ा दिमाग में फ्री रहता है माइंड। और फिर जब अकेले हैं तो फिर होता ही है कि कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए। और नींद ही नहीं आई मुझे फिर उसके बाद। तो मैंने कहा चलो, काम तो नहीं हो रहा था। एक बार मैं कपड़े लाई, बाहर पे रखी, फिर मैं अंदर के बैठ गई क्योंकि सांस फूल रही थी। तो इतने ही काम में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो ये कर ही लेती हूँ, कपड़े वगैरह डाल देती हूँ तो सूख ही जाएंगे। और ठीक किया मैंने, बाद में ना बारिश आ गई थी, तो बाद में के भरोसे रहती तो सूखते ही नहीं कपड़े। तो ये है कि आज कपड़े फिर सूख गए थे, और 2 दिन के कपड़े थे ना, तो इस वजह से सोमवार और मंगलवार दो, मतलब आज कल के और आज के दोनों के कपड़े थे, तो ये था कि सूख जाए। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल के फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में। तो ये इन्होंने उधर वाला बिस्तर तो सही कर दिया था, लेकिन इधर वाला मैं लेटी हुई थी, तो इधर वाला कैसे करना था ना। और इन्होंने, और आदमी जैसा होते ही आपको पता ही उनके काम के होते कि ये बेड ऐसे ही रहने दो, फिर बारिश तो आएगी तो ये बेड ऐसे ही रहने दो। बट उस समय खैर मैं ही क्या बोलती, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी बोलने की। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा चलो यार कर देते, मुझे अच्छा नहीं लगता। भले फिर पता है दिन में फिर बारिश आई, फिर करना पड़ा ये बेड इधर। लेकिन ये है कि अब ऐसा अच्छा नहीं लगता, जो जैसा है वैसे ही सही लगता है ना। तो मेरे हाथ से तो हिम्मत हो नहीं रही थी, मैंने पाँव से थोड़ा थोड़ा करके खिसकाया बेड उधर, थोड़ा सा ही खिसकाया। मैंने कहा चलो थोड़ा भी रहेगा तो अलग रहेगा तो सही रहता है। तो मैंने कहा चलो इस बेड वो चादर को सही कर देती हूँ। तो यहाँ पे चादर आज झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ समझ लो। मुझे नहीं पता इन्होंने झाड़ू लगाया है कि नहीं लगाया, मैंने तो नहीं लगाया, मतलब साफ़ ही लग रहा था। फिर बाद में मैंने इस टाइम पे, मतलब इसके बाद जब मैंने ये झाड़ वो कर दिया बिस्तर वगैरह झाड़ के, तब मैंने झाड़ू लगाया था। सुबह का मुझे नहीं पता इन्होंने लगाया कि नहीं लगाया। वैसे पता नहीं लगाया होगा, क्योंकि अपने ही बच्चों के साथ लग गए थे तैयार वगैरह करने में, तो फिर नहीं लगाया होगा। अपने लिए भी रोटियां इन्होंने खुद बनाई, बच्चों के लिए मैंने बना दी थी, क्योंकि बच्चे ना खाते ही नहीं है ना। अगर जैसे इनके हाथ की आती ही नहीं है, इन्हें मोटी मोटी सी अजीब सी बनती है, तो फिर बच्चे खाते ही नहीं। तो मैं इस चादर को ले गई, बाहर झाड़ के आई। मैंने कहा बाहर झाड़ देती हूँ, कौन वो लगाएगा, मतलब झाड़ू लगाएगा। तो फिर मैं थोड़ी देर रुक के फिर मैंने झाड़ू लगा ही दिया। मैंने कहा यार लगा लेती, तसल्ली नहीं होती ना। पोछा तो नहीं लगाया, पर झाड़ू मैंने फिर लगा ही दिया था। वो ये धीरे धीरे करके रेस्ट कर करके, मतलब। तो फिर ये भी जल्दी आ गए थे, 12 बजे ये आ गए थे ऑफिस से, छुट्टी लेके आ गए थे। क्योंकि मतलब हो ये, अभी उन्होंने रात को देखा था ना, बीबी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और पसीने से ये ठंडा लग बोल रहे, और मुझे पसीना, मतलब इतना पसीना हो रखा था बहुत ज़्यादा। वैसे मेरा बीपी होता नहीं है हाई, पर पता नहीं क्यों कभी कभी, जबकि कल मेरा फास्ट था तो पूरे दिन भर नमक नहीं खाया था, तो लो होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों हाई हो गया। तो कुछ समझ भी नहीं आया, पता नहीं किस कारण हुआ क्या नहीं हुआ।
और यहाँ पे अभी ये बेडशीट बिछ जाए। ये वाली बेडशीट बहुत अच्छी है, कॉटन की, प्योर कॉटन है और अच्छी बिछी हुई रहती है, तो बिछी ही रहती है, मतलब हिलती नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह बिछाई थी, जैसे थोड़ा बहुत झाड़ू लगाया था, रुक के लगाया मैंने, एकदम नहीं लगाया। तो उसके बाद फिर ये आ ही गए थे, तो फिर खाना, फिर मैंने दाल छौंक दी थी, चावल इन्होंने चढ़ा दिए थे। तो बस ऐसे ही था, मिलजुल के आज काम हो गया था। और बस यही है मेरा आज का वीडियो। आगे आपके साथ शेयर करती हूँ क्या क्या हुआ है। शायद टाइम ना 3 बजने वाले, मतलब बच्चों ने आ लिया, खाना खा लिया है। और देख रहे हो आप, बारिश कल भी इसी टाइम पे ही बारिश आई थी। वो तो शुक्र है, जैसे ये गेट पे पहुँचे वैसी बारिश आई, तो जल्दी से कपड़े निकाली, नहीं तो जब तक मैं अंदर से आती तब तक हो ही जाता है, कपड़े भीग ही जाते हैं। तो वैसी बारिश आई थी, तो ये कपड़े देखो चेयर पे रखे हुए हैं, फैलाऊंगी जी अंदर, थोड़ा 2-4 बूंदे पड़ी होंगी, सूख जाएगा। और मेरे भाई चले गया है, मामा का लड़का रहता है ना जो, वो घर चले गया, तो उसने स्कूटी यहाँ रख रखी है, रात को यहाँ रख दी थी उसने स्कूटी। तो बस यही है। और बारिश कल भी ऐसी आई थी, आज भी ऐसी है। बर्तन अभी नहीं है, बाद में धुलूंगी, हिम्मत ही नहीं है, मतलब जैसे कुछ भी कर रहे हैं ना तो सांस फूल रही है, पता नहीं क्यों कल ऐसा हो गया, तबीयत ख़राब हो गई इतनी ना। मैंने शॉर्ट मैंने डाली कि नहीं डाली, मतलब शूट कर रखी है मैंने। ये स्टैंड मंगाए थे, मैं दिखाती हूँ आपको स्टैंड। ये मैंने स्टैंड मंगाए हैं इसके नीचे के लिए, पहले किया था तो वो कैंसिल ही हो गया था, वो आया ही नहीं, पार्सल आया ही नहीं, कैंसिल ही हो गया था। लेकिन फिर मैंने दोबारा ऑर्डर किया, तो अब ये कल ही आया था, तो मैंने मतलब शॉर्ट में ही दिखाऊँगी मैं, शॉर्ट में वो रखी बना रखी है मैंने। तो ये अब अच्छा हो गया, नीचे से झाड़ू वगैरह लगाने के लिए ना अच्छा हो गया। तो एक स्टैंड में 3 गमले आ रहे हैं, तो 3-3 6 इधर हो गए, 3-3 6 इधर हो गए। अभी सोच रही हूँ 2 और मंगाऊंगी, एक वहाँ पे के लिए और एक यहाँ पे के लिए ना, तो देखूँगी फिर मंगाऊंगी। और आज ना आरब को भी ऐसी मतलब गर्म सा हो रहा है, वो पता नहीं बुखार आएगा उससे लग रहा है। आरब अभी भी आ रहा है बुखार, सो गया आरब, सो गया। अभी ये बेड फिर इधर खिसकाया, हर्ष आने लग, बोछार आने लग गई थी इधर से। बेटू बुखार आ रहा, इतना भी नहीं आ रहा यार, क्या दर्द हो रहा, सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। पहले मैं बीमार हो गई, कल आज ही बीमार हो गया। हन्नू के ठाट है मेरे, हैं हन्नू, ये बेल्ट वगैरह संभाल दे चल। तो ये बिस्तर फिर से इधर गया, फिर डांट भी खाई इन्हें, ये आए। अच्छा ये आ गए थे 12 बजे ना, तो बच्चों को लेने ये गए, तो इन्होंने चावल चढ़ा दिए थे, दाल मैंने छोंक दी थी। और तो फिर हाँ मैंने दाल छोंकी थी, चावल इन्होंने बना दिए थे। दाल मैंने इनके सामने छोंकी क्योंकि चक्कर आ रहे ना, तो उनका कहीं चक्कर खा के गिर मत जाना, बोल रहे थे मैं छोंक, मैंने कहा नहीं बच्चे नहीं खाएंगे फिर अगर ही छोंकेंगे, तो इसलिए फिर मैंने छोंक दी। तो अब इसकी तबीयत ख़राब हो गई। हाय शुक्र है कपड़े मैंने डाल दिए थे, नहीं तो मेरे कपड़े ऐसे रह जाते हैं, नहीं सूखते। सो रहा है, चल सो जा। अच्छा अपने बीमारी तो झेली जाती है, बच्चों की बिल्कुल नहीं झेली जाती। सांस फूली मेरी ना, मेरी ऐसी होती है जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो सांस फूलती, मतलब थोड़ा सा नीचे झुक के ऐसे उठूँगी तो भी तबीयत खराब, वो सांस फूलेगी। बाहर चलूँगी, चलने में सांस फूल रही है। तो चलो क्या कर सकते हैं, आज कुछ भी नहीं हुआ, कुछ मतलब काम तो कर ही दिया था, खैर थोड़ा बहुत जो भी है। बट मेरी क्लासेस, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरी क्लास ना जाओ ना, बहुत बुरा लगता है। और मेरे बच्चे भी ऐसे कि स्कूल के लिए कभी मना नहीं करते। ये कल रात को ही मना कर रहा था, मम्मी मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं चले जाना, क्योंकि कल छुट्टी है, कल ईद की छुट्टी है। तो मैंने कहा कोई नहीं चले जाना, फिर अगले दिन छुट्टी है, तो चले गया था बेचारा, सुबह उठ के कुछ नहीं बोला उसने। सुबह टाइम 9 बज गए हैं और रोटी बना रही हूँ मैं। तो आज सब्ज़ी कुछ नहीं बनाई, सुबह की भिंडी की सब्ज़ी भी रह गई थी, और मतलब सुबह ज़्यादा पूरी बना दी थी मैंने सब्ज़ी ना, क्योंकि भिंडी कटी हुई थी कब से, और आरब खाता नहीं है भिंडी, तो उसके लिए मैंने रात की आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी और दाल भी रखी थी इनकी, तो सब्ज़ी भी दाल भी दोनों है। तो बस आटा गूँध के
आटा गूंद दिया था मैंने, और मैं रोटी बना रही हूँ। अब कल बच्चों की छुट्टी है तो बस आराम से ही कर रही हूँ काम, ऐसा नहीं है। ये इंडक्शन चल रहा था, अभी आवाज़ आ रही थी अभी ना, तो आरा को दवाई दे दी थी, तो अभी तो ठीक है उसका बुखार। और पता नहीं कैसे आ गया उससे बुखार, भीगा होगा, भीगा भी नहीं, कल वो रात को नहाया। जैसे वहाँ से आता तो मैं थोड़ी देर में बोलती नहा लेना, फुटबॉल से आता है, कल वो रात को नहाया और पंखा के नीचे रहा, शायद इस वजह से आ गया उससे बुखार, या किस वजह से आ गया। तो बस यही है। और आज का दिन ऐसे ही रहा, कुछ मिक्स सा। पोछा भी नहीं लगाया मैंने आज, हिम्मत ही नहीं हुई पोछा लगाने की। कल लगाऊंगी, कल अच्छे से सफाई करूँगी। कल मुझे फर्नीचर हटा के भी सफाई करनी है, क्योंकि कल ये रहेंगे साथ में, तो ये हटा ही देंगे मेरे साथ में। तो देखते हैं कर पाती हूँ कि नहीं, तबीयत सही रहेगी तभी कर पाऊँगी। तो चलो, मैंने कहा वीडियो का एंड कर देती हूँ। आज का वीडियो कुछ खास तो नहीं है, जैसा भी है, जैसा भी मेरा दिन गया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलो, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरी शक्ल देख रहे हो आप, मेरी ना हालत ख़राब हो जाती है एक ही दिन में ही, चेहरे से मतलब पता चल जाता है कि बीमार हो रखी हूँ। तो चलो, मिलते हैं कल, बाय।